इथेनॉल तो अगर देखा जाए तो वो तो कॉस्टली है। मैं उसका देख रहा था प्राइस। इथेनॉल अगर कॉर्न और जो दो तीन तरीकों से बनता है तो 60 से 73 रुपए के आसपास तक वो वेरी करता है। करेक्ट। और वहीं पर अगर सारे टैक्स हटा दें पेट्रोल के लिए तो वो 60-65 रुपीज़ पर लीटर पड़ता है। पेट्रोल सस्ता है, इथेनॉल महंगा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो भाई अगर आप इतना पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हो, प्योर पेट्रोल, और यहाँ से वहाँ जा रहे हो, अब आप एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल डाल रहे हो और आप इतना पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो वो 80% जो पेट्रोल एथेनॉल में, वो इस 100% से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मान लो कि आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि एग्जांपल करेक्ट पूरा नहीं है, मैं एक बेसिक एग्जांपल समझाऊं। मान लो आपको जाना है 100 किलोमीटर, तो आपका 50 के एवरेज से 2 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, प्योर पेट्रोल। प्योर पेट्रोल। अब आप लेते हैं एथेनॉल वाला जो होता है 35% 35 का एवरेज देता है, ओके। तो आपका होता है 2.80 और लीटर खर्च। लेकिन 2.80 में 80% पेट्रोल जाता है, तो 2.26 वहां पे 2 लीटर जा रहा है। भाई कौन कर रहा है ये कैलकुलेशन इनका? मैं एक रफ कह रहा हूं ये कैलकुलेशन, और अलग अलग गाड़ी का। फिर इसमें मैं आपको बताऊं, हम 3 लाख करोड़ सालाना बचा सकते हैं, फॉरेन फॉरेन करेंसी। हाँ, फॉरेन रिजर्व की बात कर रहे थे हम। 3 लाख करोड़ आज से बचा सकते हैं। सिर्फ जो सड़क है उसको ठीक ठाक कर दे, मैं वर्ल्ड क्लास नहीं कर रहा हूं, ट्रैफिक जाम हटा दे, इंक्रोचमेंट हटा दे, और ट्रक्स जो है हाईवे पे सही लेफ्ट साइड पे चलाए, राइट साइड पे नहीं, 3 लाख करोड़ आप सालाना बचाओगे। वो करना नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स किसको पैसे देते हैं? नेताओं को, इसलिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। इंक्रोचमेंट कौन करता है? वोट बैंक, इसलिए आप उनको हटा नहीं सकते। और ट्रक्स राइट साइड पे चला गए, वो नितिन गडकरी जी सो रहे हैं, वो तो उनको कुछ करना नहीं है, जो हाईवे तो उनका ही डोमेन है ना। कल आप सोशल मीडिया पे देखिए, एक हाईवे की तस्वीर आई, 2 बड़े गड्ढे हो गए उसमें, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। दिल्ली में 1200 करोड़ करीबन खर्च हुआ उसको बनाने के लिए। बताया गया था वर्ल्ड क्लास है, 2 बड़े बड़े खड्डे हो गए पहली बारिश में। कल पहली बारिश हुई, वो भी पूरी बारिश नहीं हुई दिल्ली में, उसमें 2 बड़े खड्डे हो गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज नितिन जी कहते हैं कि 2 साल में मैं सारे हाईवेज को पॉटहोल मुक्त कर दूंगा, तो 2 साल के बाद हमारे से रोड टैक्स लीजिएगा। हम कह सकते हैं कि हम 2 साल के बाद टैक्स भरेंगे? ऐसा क्लेम तो ये पहले भी कर चुके हैं। अरे बहुत। और फिर कहते हैं कि पेट्रोलियम लॉबी, हमने कहा था क्या वो पॉडकास्टर को, वो इन्फ्लुएंसर को घर में बुलाओ जो खाना का शो करती है, और उसको कहो मैं पेट्रोल बंद कर दूंगा और 15 रुपये में पेट्रोल लगे, हमने उनके मुंह में डाल थी कि ये बात, ये बड़ी बड़ी शो ऑफ तो उन्होंने किया ना। जो पत्रकार ने आज मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप नितिन जी को टारगेट कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये सच है, और मैं जेन्युइनली किसी से मैं टच में नहीं हूँ। तो कहे नहीं नितिन जी, ऐसे ऐसे ये हवा चल रही है दिल्ली के अंदर। बोला ठीक है। बोला सर ये, चलो मैं नाम नहीं था, काम्या जानी को अच्छा। नितिन जी ने एक पॉडकास्ट किया, आप देख लेना उसका। वहाँ पे वो कहते हैं उनको मैं 15 रुपये में मैं पेट्रोल ही बंद कर दूंगा, 15 रुपये में पेट्रोल चलाऊंगा। हमने कहा क्या कि, मैंने कहा क्या नितिन जी को जाकर उनके मुंह में शब्द, और एक नहीं कई बार का 15 रुपये में मैं पेट्रोल अवेलेबल कराऊंगा, हमने कहा। किसी इवेंट में भी उन्होंने बोला था, मैंने सुना। तो फिर आप कह रहे हो ना, अब आप कह रहे हो 2 साल में मैं पॉटहोल्स मुक्त कर दूंगा भारत, तो इतने साल आप क्या कर रहे थे? हाईवे तो आपकी के पास था। मैंने खुद बियर बाइसेप्स पे, रणवीर के शो पे, मैंने खुद नितिन गडकरी जी की तारीफ की है कि भाई वो आदमी मेहनत कर रहा है, हाईवे बना रहा है। वो बात को अब 3 साल 4 साल हो गए, अब इसके बाद भी अगर आप वो रिजल्ट अचीव नहीं करें, आप एथेनॉल में जा रहे हो, भाई आपका क्या लेना देना है? आप ये काम करो ना आपका। मैं बायस नहीं हूं, मैंने उनकी तारीफ की है,